बारिश बेरहम थी। पुराने बस स्टॉप की टिन की छत पर जोर जोर से टकरा रही थी। जहां मैं खड़ी थी, कांप रही थी। मेरा पतला शॉल मेरे कंधों पर दूसरी त्वचा की तरह चिपक गया था। मेरा नाम है आयशा, और यह पल, ये भीगा हुआ अकेला पल, वह था जहां मेरी कहानी शुरू हुई, या शायद जहां ये कुछ ऐसी बनने लगी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हवा में गीली मिट्टी और दूर के चमेली की खुशबू थी, और मेरी हर सांस भारी लग रही थी, जैसे बारिश मेरे फेफड़ों में समा रही हो, मुझे एक ऐसी बेचैनी से भर रही हो जिसका मैं नाम नहीं दे सकती थी। मेरी उंगलियां ठंड से सुन्न एक सिकुड़े हुए पत्र को थामे थी, जिसकी स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन शब्द अभी भी मेरे दिमाग में तेज थे। उसके शब्द, मेरे लिए इंतजार करना आयशा, चाहे कुछ भी हो, मैं वापस आऊंगा। मेरे होठों पर एक कांपती मुस्कान उभरी, जैसे मैं उस वादे को फिर से जी रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक ठंडी सिहरन थी, एक डर जो कह रहा था कि शायद ये वादा टूटने वाला था। मैं तब 19 साल की थी। मेरा दिल एक नाजुक चीज, उन सपनों से भरा हुआ जो मेरे छोटे से पहाड़ी कस्बे मसूरी के लिए बहुत बड़े थे। उस शाम धुंध हर चीज को लपेटे हुए थी, जैसे कोई सफेद रेशमी चादर जिसने देवदार के पेड़ों और घुमावदार सड़कों को अपने आलिंगन में जकड़ लिया हो। बस स्टॉप सुनसान था, सिवाय मेरे और एक टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप के, जो हल्का हल्का भनभना रहा था, छायाएं डाल रहा था, जो उन यादों की तरह नाच रही थी जिनका मैं सामना नहीं करना चाहती थी। मेरी आंखें बार बार सड़क पर जा रही थी, उस बस की हेडलाइट्स की तलाश में जो पहले ही 1 घंटा लेट थी। मेरे बाल भीगे और भारी मेरे चेहरे पर चिपक रहे थे, और मैंने उन्हें हटाया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, न सिर्फ ठंड से, बल्कि उस डर से कि शायद, बस शायद, वह न आए। मेरी सांसें छोटी और तेज थी, और हर बार जब हवा का एक झोंका मेरे गालों को छूता, मुझे उसकी उंगलियों की गर्मी याद आती, जो कभी मेरे चेहरे को सहलाती थीं। उसका नाम था अर्जुन। मैं उससे 2 गर्मियां पहले मिली थी, एक ऐसे दिन जो इतना चमकीला था कि लगता था सूरज ने पहाड़ों पर सोना बिखेर दिया हो। मैं मॉल रोड के पास बैठी थी, मेरी स्केचबुक मेरे घुटनों पर, मेरी पेंसिल एक दूर के पहाड़ की रेखा खींच रही थी, जब वो आया, लंबा बिखरे बालों वाला जो हवा में उड़ रहे थे, और आंखें जो 1000 अनकही कहानियों को समेटे हुए थीं। उसने मेरे स्केच को देखा, उसकी परछाई मेरे कागज पर पड़ी, और उसने कहा, तुमने पहाड़ की आत्मा को कैद कर लिया है। उसकी आवाज नर्म थी, जैसे कोई धुन जो तुम्हें पता ही न हो कि तुम हमेशा गुनगुना रहे हो। मैं हंसी, शर्माते हुए, मेरे गाल गर्म हो गए, और मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली। उनमें एक ऐसी गहराई थी कि मैं डूबने लगी। उसने मेरे पास बैठने की इजाजत मांगी, और मैंने हाँ में सिर हिलाया, मेरे होठों पर एक घबराई हुई मुस्कान। वह पल, इतना साधारण, मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ बन गया। हमने बात की, पहले ह एक कपे छोटी ई की मात्रा चपे आ की मात्रा तपे ए की मात्रा हुए, फिर जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। उसने मुझे अपने गिटार के बारे में बताया, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, और मैंने उसे अपने स्केचबुक के बारे में बताया, जिसमें मैं अपनी दुनिया छिपाती थी। उस दिन सूरज ढल गया, लेकिन हमारी बातें नहीं रुकी। हम मॉल रोड पर चलते रहे, मेरे कदम उसके कदमों के साथ ताल मिलाते हुए, और जब उसने मेरे हाथ को छुआ, सिर्फ एक पल के लिए, मेरे दिल ने एक ऐसी धड़कन छोड़ी जो मैं आज तक भूल नहीं पाई। अर्जुन वैसा नहीं था जैसा मैंने किसी को जाना था। वह दुनिया को उन रंगों में देखता था जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिस तरह धुंध घाटी को एक प्रेमी की तरह लपेट लेती थी, जिस तरह झींगुर रात को रहस्य गाते थे। हमने दिन बिताए एक दूसरे के साथ, देवदार के जंगलों में सैर करते हुए, जहां हवा में पाइन की खुशबू तैरती थी। वह मेरा हाथ थामता, उसकी उंगलियां गिटार बजाने के सालों से खुरदुरी, और मुझे अपने सपनों के बारे में बताता, दुनिया घूमने के, ऐसे गाने लिखने के जो दिलों को दुखाएं। और तुम आयशा, वो कहता, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती, तुम मेरे साथ दुनिया को रंगोगी। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी कि मैं हर शब्द पर यकीन कर लेती। हमारी मुलाकातें अब रोज की आदत बन गई थीं। कभी वह मुझे अपने पसंदीदा ढाबे पर ले जाता, जहां हम गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए घंटों बात करते।
उसकी हंसी, ओह उसकी हंसी वह ऐसी थी जैसे कोई पुरानी धुन जो तुम्हें घर की याद दिलाए। एक दिन जब हम एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठे थे, सूरज की आखिरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसने मेरी ओर देखा और कहा, आयशा तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे लगता है मैंने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ मैं हमेशा रहना चाहता हूँ। मेरी सांस रुक गई और मैंने उसकी आंखों में देखा जहाँ एक ऐसी चमक थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया और उस पल में मुझे लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। लेकिन प्यार, मैंने सीखा, एक नाजुक धागा है, आसानी से उलझने वाला, आसानी से टूटने वाला। अर्जुन का परिवार उस सर्दी में दिल्ली चला गया और उनके साथ वह लड़का भी चला गया जिसने मुझसे हमेशा का वादा किया था। जिस दिन वो गया, मैं स्टेशन पर खड़ी थी, मेरे हाथ में एक स्केच जिसे मैंने उसके लिए बनाया था, हमारा पसंदीदा पहाड़, उसकी चोटी पर एक छोटा सा दिल। उसने मुझे गले लगाया, उसकी बाहें इतनी टाइट कि मैं उसकी धड़कन सुन सकती थी, और उसने मेरे कान में फुसफुसाया, यह अलविदा नहीं है आयशा, मैं वापस आऊंगा। मैंने उसे जाने दिया, मेरी आंखें आंसुओं से भरी, लेकिन मेरे होठों पर एक मुस्कान थी, क्योंकि मैंने उस पर यकीन किया था। पत्र जल्दी शुरू हुए, उसकी बेतरतीब लिखावट से भरे पन्ने, शब्द जो उसकी आवाज की तरह लगते थे जो मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। मुझे तुम्हारा वह मुस्कुराना याद आता है जब तुम घबराती हो, उसने एक बार लिखा, और मैं उन अक्षरों को अपनी उंगली से छूती, मेरा दिल एक साथ फूलता और टूटता। उसने मुझे बताया कि दिल्ली उसे खा रही थी, कि वह वहाँ की भीड़ में खोया हुआ महसूस करता था, लेकिन मेरी याद उसे जिंदा रखती थी। मैंने भी लिखा, हर रात अपने स्केचबुक के आखिरी पन्नों पर, जहाँ मैंने अपने दिल की हर बात उड़ेल दी। हमने वादा किया कि हम फिर मिलेंगे, यहीं इसी बस स्टॉप पर, 1 साल बाद उसी दिन। मैंने हर दिन गिना, हर रात उसकी चिट्ठियों को पढ़ा और हर सुबह उसकी आवाज को याद किया। अब जैसे ही बारिश बरस रही थी, शक ठंडा और तेज मेरे भीतर रेंगने लगा। क्या अगर उसने भुला दिया? क्या अगर शहर ने उसे बदल दिया, उस लड़के को छीन लिया जिसने मेरे नाम को एक देवदार के पेड़ की छाल पर उकेरा था? मेरा सीना कस गया और मैंने पत्र को अपने दिल से दबाया, जैसे वो मुझे थाम सकता हो। मेरी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन हर गुजरता मिनट मेरे दिल को और भारी करता जा रहा था। हवा चीख रही थी और मेरी सांसें उथली हो गई थीं। तभी दूर से बस के इंजन की हल्की आवाज आई। मेरी सांस रुक गई। हेडलाइट्स ने धुंध को चीरा, धीमे और हल्की सी हिचकिचाते हुए, और बस रुकते हुए करा उठी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मेरी पसलियों के खिलाफ एक बेकरार ताल, जैसे ही दरवाजे फुसफुसाए और खुले। मैंने उतरने वालों के चेहरों को देखा, थके हुए यात्री, कुछ अपने छाते खोलते हुए, कुछ कीचड़ से बचते हुए। लेकिन वह नहीं था। मेरे घुटने कमजोर पड़ गए और मैं उस जंग लगे खंभे के सहारे झुकी। पत्र मेरी उंगलियों से फिसलकर कीचड़ भरी जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों में आंसू चुभने लगे, मेरे गालों पर बारिश के साथ मिल गए। वह नहीं आया, बस चली गई। उसके पीछे की लाइटें धुंध में गायब हो गईं और मैं जमीन पर बैठ गई, मेरे हाथ कांपते हुए जैसे ही मैंने उस भीगे पत्र को उठाया। स्याही अब धुंधली थी, ठीक मेरी उम्मीद की तरह। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और मेरे होठों से एक सिसकी निकली जो बारिश की आवाज में खो गई। दिन हफ्तों में बदल गए और मेरे सीने का दर्द और भारी होता गया, जैसे कोई पत्थर जिसे मैं हटा नहीं सकती थी। मैंने स्केच करना बंद कर दिया, उन जगहों पर जाना बंद कर दिया जिन्हें हम प्यार करते थे। मसूरी, जो कभी मुझे जादुई लगता था, अब खाली और ठंडा लगने लगा। मेरी माँ ने देखा, उसके नर्म हाथ मेरे बालों को सहलाते हुए उसने फुसफुसाया, वक्त सब ठीक कर देता है बेटा। लेकिन वक्त ने ठीक नहीं किया, उसने मुझे खोखला कर दिया। मैं रातों को जागती, उसकी चिट्ठियां पढ़ती, उसकी लिखावट को छूती और उसकी आवाज को याद करने की कोशिश करती। क्या मैंने उसे बनाया था? क्या वह नजर, वह स्पर्श, वह प्यार, किया वह सब मेरे दिमाग का वहम था? एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, मेरी स्केचबुक मेरे सामने खुली थी
लेकिन मेरी पेंसिल रुकी हुई थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश फिर से शुरू हो गई थी। मेरे दिल में एक तड़प थी, एक ऐसी बेचैनी जो मुझे बुला रही थी। मैंने अपना शॉल लिया और बाहर निकल गई। मेरे कदम मुझे उस पुराने देवदार के पेड़ तक ले गए जहां अर्जुन ने हमारे नाम उकेरे थे। बारिश ने मेरे चेहरे को भिगो दिया, लेकिन मैंने उसे पोंछा नहीं। मैंने पेड़ की छाल को छुआ, मेरी उंगलियां और एक ही उकेरी हुई रेखाओं पर रुकी। मैंने अपना माथा पेड़ पर टिकाया और मेरे होठों से निकला, तुम क्यों नहीं आए अर्जुन। मेरी आवाज कांप रही थी और आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक नर्म झनकार, एक गिटार का तार जो गोधूली में तैर रहा था। मेरा दिल रुक गया। मैंने मुड़कर देखा, मेरी आंखें छायाओं को खोज रही थीं, और वहां वह था अर्जुन। उसका चेहरा पतला हो गया था, उसके बाल लंबे, लेकिन उसकी आंखें वही आंखें जो मुझे हमेशा घर जैसी लगती थीं। वो एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ा था, उसका गिटार उसके कंधे पर लटका हुआ, और उसके चेहरे पर एक ऐसी तड़प थी कि मेरा दिल टूट गया। आयशा, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी और मैं हिल नहीं सकी, सांस नहीं ले सकी। मेरे पैर कांपे जैसे मैंने एक कदम उठाया, फिर दूसरा, और फिर मैं दौड़ पड़ी उसकी ओर, जैसे वह मेरा आखिरी मौका हो। मैं उसके सामने रुकी, मेरे हाथ कसकर मुट्ठी में बंद, डरते हुए कि अगर मैंने उसे छुआ तो वह गायब हो जाएगा। क्यों? मैंने कहा, मेरी आवाज कच्ची और टूटी हुई। तुम क्यों नहीं आए? उसकी आंखें चमकी, आंसुओं से भरी, और उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां मेरे गाल के पास रुकी। मैं आया था, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में दर्द था। मैं वहाँ था आयशा, लेकिन तुम नहीं थी। मेरा दिमाग चकराया। क्या? मैंने कहा, मेरी आवाज हवा में खो गई। उसने गहरी सांस ली, उसका जबड़ा कस गया। उस रात मैं आया। मैंने घंटों इंतजार किया, लेकिन बारिश बस लेट थी, और जब मैं वहां पहुंचा, स्टॉप खाली था। मुझे लगा उसकी आवाज टूट गई। मुझे लगा तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। वह बारिश, वह लेट बस, वह पल जब मैंने हार मान ली थी, सब कुछ एक साथ टकराया। नहीं, मैंने हाँफते हुए कहा, मेरे हाथ मेरे मुंह पर। मैं वहाँ थी अर्जुन। मैंने इंतजार किया। मैं कसम खाती हूँ, वो मेरे करीब आया। उसकी सांस मेरी त्वचा पर गर्म थी, और इस बार उसकी उंगलियों ने मेरा गाल छुआ, एक आंसू पकड़ लिया। मैंने तुम्हें ढूंढा, उसने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। हर दिन मैंने ढूंढा। मैंने चिट्ठियां लिखी, लेकिन वे वापस आ गईं। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। उसके शब्द मेरे सीने में एक तूफान की तरह टकराए। महीनों का दर्द, ये सोचते हुए कि उसने मुझे छोड़ दिया, जब हम दोनों एक दूसरे को अंधेरे में ढूंढ रहे थे। मैं सिसक पड़ी। मेरे हाथ उसकी कमीज को पकड़ रहे थे, और उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी धड़कन मेरे कान के खिलाफ एक स्थिर लय थी। मैं अब यहाँ हूँ, उसने मेरे बालों में फुसफुसाया। उसके होंठ मेरे माथे को छू रहे थे। मैं फिर नहीं जाऊंगा। हम वहाँ खड़े रहे, एक दूसरे में लिपटे हुए। दुनिया धुंधली हो गई, जब तक कि सिर्फ हम दोनों न रह गए। उसने अपना गिटार उठाया और उसने मेरे लिए एक धुन बजाई, वही धुन जो उसने मेरे लिए लिखी थी जब हम उस पहाड़ी पर बैठे थे। उसकी उंगलियां तारों पर नाची, और हर नोट मेरे दिल में समा गया, जैसे वो मुझे फिर से जीवित कर रहा हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, और उस पल में मुझे लगा जैसे हमने समय को हरा दिया था। लेकिन प्यार जितना खूबसूरत होता है, उतना ही नाजुक भी। अर्जुन ने मुझे नहीं बताया, पहले तो नहीं, लेकिन मैंने देखा वो जल्दी थक जाता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, वह खांसी जिसे वह छिपाने की कोशिश करता था। एक दिन जब हम उस पहाड़ी पर फिर से बैठे थे, सूरज ढल रहा था और हवा ठंडी हो रही थी, उसने मेरा हाथ थामा, उसकी पकड़ कमजोर लेकिन गर्म। आयशा, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर लेकिन उसकी आंखें कांप रही थीं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरा दिल डूब गया। क्या? मैंने फुसफुसाया। डर मेरे सीने में चाकू की तरह चुभ रहा था। उसने एक कड़वी मुस्कान दी। यह मेरा दिल है, उसने कहा। ये ठीक नहीं है।
विडंबना है ना, जिस चीज को मैंने तुम्हें दिया वही मुझे छोड़ रही है। मेरी दुनिया रुक गई। नहीं, मैंने कहा, मेरी आवाज टूट रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ठीक हो अर्जुन, तुम ठीक होगे। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी उंगलियां मेरे आंसुओं को पोंछ रही थीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आयशा, उसने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो। कुछ भी, मैंने कहा, मेरी सांस रुकी हुई थी। जियो, उसने कहा, उसकी आवाज में एक ताकत थी जो उसके कमजोर शरीर से मेल नहीं खाती थी। दुनिया को रंग दो आयशा, मेरे लिए। मैंने सिर हिलाया, मेरे गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं बोल नहीं सकी। उसने मुझे करीब खींचा, उसके होंठ मेरे होंठों को छुए, नर्म और क्षणभंगुर, जैसे एक वादा जो वह नहीं निभा सकता था। उस रात वह चला गया, उसका हाथ मेरे हाथ में, उसकी आखिरी सांस एक आह जो मुझे तोड़ गई। उसके जाने के बाद मैं खो गई। मैंने दिन बिताए, उसका गिटार मेरे कंधे पर लटकाए, उन तारों को छेड़ते हुए जो उसने मुझे सिखाए थे। मैंने चित्र बनाए, उग्र गंदे रंगों के धब्बे जो एक दूसरे में मिल गए, उस लड़के को कैद करते हुए जिसने मुझसे प्यार किया, उस लड़के को जिसे मैंने खो दिया। वह देवदार का पेड़ मेरा आश्रय बन गया, इसके उकेरे हुए अक्षर मुझे याद दिलाते थे कि हमारा प्यार, भले ही छोटा, सच्चा था। साल बीत गए, लेकिन दर्द बना रहा, अब नर्म, जैसे कोई चोट जो सिर्फ दबाने पर दुखती हो। मैं अब भी चित्र बनाती हूँ, मेरे कैनवस पहाड़ों, बारिश और उस लड़के से जीवंत हैं जिसने मेरी आत्मा देखी थी। और कभी कभी जब हवा पाइन और चमेली की खुशबू लाती है, मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है, गोधूली में एक फुसफुसाहट, मेरे लिए इंतजार करना आयशा। और मैं अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ब्रह्मांड के किसी शांत कोने में वह भी इंतजार कर रहा है।